नमस्कार। सदीनामा रोज़ाना पत्रिका की ओर से मैं सुनीता अरोड़ा 20 अप्रैल 2023 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है मैं अपनी माँ हो गया हूँ। लेखक हैं नंद किशोर नीलम, जो अतिथि संपादक भी हैं। लेखक मेवात में रहते हैं। कहते हैं भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर कोस पर भाषा बदलती है और उसके साथ ही वहाँ की संस्कृति में भी मधुर बदलाव पाए जाते हैं। भारत में लोकगीत हर प्रदेश की संस्कृति की बहुत सुंदर और मधुर अभिव्यक्ति हैं। इस संपादकीय में लेखक महोदय राजस्थान की लोक संगीतों के बारे में अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं। वे लिखते हैं, इन दिनों राजस्थानी लोक गीतों की गायिका सीमा मिश्रा के गाए लोकगीत सुन रहा हूँ। वैसे नियमित सुनता हूँ, पर इन दिनों ज़्यादा सुन रहा हूँ। संगीतकार रामलाल माथुर जी और सीमा मिश्रा जी की जुगलबंदी से वीणा कैसेट्स ने राजस्थानी लोक संगीत को पुनर्जीवित किया है। रामलाल माथुर के कर्णप्रिय कंपोजिशन और सीमा मिश्रा की आवाज़ के माधुर्य ने न केवल इन गीतों को नया जीवन, नई पहचान दी है, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों यानी भपंग, सारंगी, तंदूरा, चौतारा, इकतारा, जंतर, चिकारा, रावण हत्या, कमायचा, सुरिंदा, शहनाई, पुंगी, अलगोजा, बांकिया, भूंगल या भेरी, मशक, तुरही, ढोलक, ढोल, नगाड़ा, बड़ा नगाड़ा, ताशा, नौबत, धौंसा, मांदल, चंग को भी नई पहचान दी है। नगाड़े जैसे झशीली, रेप, लपीशी, शंपी की थाप और चकर चटक अब सिर्फ वीणा कैसेट के गीतों में ही पाई जाती है। आजकल 10-15 गीत कई बार सुन रहा हूँ। मेरी नज़र में ये सीमा मिश्रा के सबसे ज़्यादा कर्णप्रिय और दिलकश गीत हैं। संगीत की बारीकियाँ भले ही ना समझता हूँ, पर कान सुनने के बड़े अभ्यस्त हैं। हो सकता है संगीत के जानकारों की राय में भी ये सीमा मिश्रा के सर्वश्रेष्ठ गीत हों। अभी सिर्फ 2 गीतों का उल्लेख कर रहा हूँ, पिपली और कुरंजा। दोनों गीतों में उलाहना, अकेलापन, कसक, प्रतीक्षा, आवेग आदि विरह की अनेक अंतदर्शाएं रड़क उठती हैं। जिस आत्मीयता और ठहराव से सीमा मिश्रा ने इन्हें गाया है, वह तो अद्भुत है। उनकी आवाज़ सीधा दिल में उतरती है, दर्द को जगाती है। इन 2 गीतों को बहुत ज़्यादा सुनने का एक कारण यह भी है कि इनमें जो पीड़ा और संत्रास है, उसमें मुझे अपनी माँ की छवि दिखाई देती है। वर्षों वर्ष बिना कुछ कहे सुने गायब हो जाने वाले मेरे पिता की निष्ठुरता और वियोग में मेरी माँ ऐसे ही विलाप करती रही होगी। हमारे यहाँ ब्यावर में एक वृद्ध महिला थी, जिसे हम नानी कहते थे, और हमारी माँ की उम्र की औरतें भी उन्हें नानी कहती थी। वे कुरंजा गाती थीं, बहुत डूबकर। अक्सर शादी ब्याह के मायरे और रतजगों में उनके कुरंजा के लिए फरमाइश की जाती थी। छोटी उम्र में भले ही गीतों के अर्थ समझ में नहीं आते हों, पर करुण लय और भावों में मैं डूब जाया करता था। अनेक औरतों के आंसू तब बहकर उनके भीतर के दर्द को बयां करते रहते थे। आज भी सीमा मिश्रा के ये गीत सुनते हुए न जाने किस दुनिया में चला जाता हूँ। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ हो गया हूँ और उनका दर्द महसूस कर पा रहा हूँ। आज मेरी माँ बीमार है और 2 साल से बिस्तर पर है, ठीक से बोल भी नहीं पाती। क्या दर्द तकलीफ़ है ये भी बता नहीं पाती। स्मृति लोप हो गई है। कभी 10 साल तो कभी 20 साल, कभी 50 साल पीछे चली जाती हैं। एक बेटे के लिए ये कितनी बड़ी पीड़ा है कि उसे माँ को बार बार बताना पड़ता है कि देख माँ, मैं नंद हूँ, तेरा बेटा। उनका मुझाया चेहरा देखता हूँ तो सीमा मिश्रा का कुरंजा कानों में बजने लगता है। कुरंजा गीत के नायक की तरह मेरे पिता कभी भी कुरंजा के संदेश से सब कुछ छोड़कर तुरंत नहीं लौटे। वे जब भी लौटे, अपनी सुविधा और इच्छा से लौटे। बहरहाल सीमा मिश्रा के ये 2 गीत मेरे दर्द को बहुत आरोह पर ले जाकर उसे शामित करते हैं। धन्यवाद। आज की खबर यहीं तक। इंतज़ार कीजिए अगले संपादकीय तक। तब तक खुदा हाफिज़। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।